दोस्तों एनएससी का आईपीओ आने वाला है और इसको लेकर के बाज़ार काफ़ी गर्म हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम एनएससी के आईपीओ के बारे में ही बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि एनएससी की आईपीओ में वर्तमान में कौन कौन से शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कि अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, उन्होंने किस प्राइस पर शेयर्स का एक्विजिशन किया था। साथ में हम ये भी जानेंगे कि वर्तमान में एनएससी का क्या प्राइस चल रहा है और जो भी डिटेल्स होती हैं फाइनेंशियल, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर हमने nscindia.com को ओपन कर रखा है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर जो अबाउट लिखा है यहाँ पर आइएगा और अबाउट अस पर क्लिक करिएगा और जो भी डिटेल्स आपको इनके बारे में पढ़ना हो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एनएससी जो आईपीओ लाने जा रहा है इसमें भाई कौन कौन अपने शेयर बेच रहे हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DRHP और इसका फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ जो टाइप है ये आप देख लीजिए, ऑफर फॉर सेल के तहत ये आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो वर्तमान में शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को सेल करेंगे, ठीक है। इस आईपीओ के द्वारा जो पैसा आएगा वो सीधे इन सेलर्स की जेब में जाएगा, कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेश इशू के नीचे लिखा है नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा साइज ऑफ द ऑफर्स फॉर सेल, यानी कि इस ऑफर फॉर सेल के तहत कितने शेयर्स बेचे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी और यह क्वांटिटी है 14,89,05,525 की, ठीक है। और यहाँ पर भी टोटल ऑफर साइज में आपको यह क्वांटिटी नज़र आएगी, सेम क्वांटिटी है ये और ये वाली। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹1 की रहेगी। अब और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा नेम ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर्स, यहाँ पर टाइप, और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर ऑफर्ड, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर इक्विटी शेयर, ठीक है। और ये किस में है, INR यानी कि रुपीज़ में है। तो नंबर 1 पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। कितने शेयर सेल कर रहे हैं, 2,47,50,000। यहाँ पे फेस वैल्यू सबकी एक ही रहेगी तो इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप इनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को देख सकते हैं, मात्र 80 पैसा है। नंबर 2 पे आता है MS स्ट्रेटेजिक और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1,60,00,000 शेयर्स को सेल कर रहे हैं और इनका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है ₹66.54 का। नंबर 3 पे आता है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और ये 1,18,74,060 शेयर सेल करेंगे इस आईपीओ में और इनका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है ₹324.13। नंबर 4 पे आता है अरंडा इन्वेस्टमेंट्स और ये 1,12,46,336 शेयर्स को सेल करेंगे और इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ₹62.38। नंबर 5 पर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा और ये 1,09,86,250 शेयर्स को सेल करेंगे और इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मात्र 54 पैसा। नंबर 6 पे आता है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये 1,08,90,000 शेयर सेल करेंगे और इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मात्र 46 पैसा। नंबर 7 पर आता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ये 1,06,58,000 शेयर सेल करेंगे और इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ₹5.26। 8वें नंबर पर आता है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और ये 1,05,00,000 शेयर सेल करेंगे, इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मात्र 32 पैसा। 9वें नंबर पर आता है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ये 60 लाख शेयर सेल करेंगे और इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मात्र 32 पैसा। 10वें नंबर पर आता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ये भी 60 लाख शेयर सेल करेंगे और इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मात्र 50 पैसा। तो
तो यहाँ पर मैंने आपको एनएससी के वर्तमान के उन शेयर होल्डर्स के नेम बताए हैं जो कि अपना शेयर सेल करेंगे इस आईपीओ के जरिए, और किस क्वांटिटी में सेल करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और उनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देखते हैं कि भाई वर्तमान में एनएससी का जो प्राइस है वो अनलिस्टेड मार्केट में क्या चल रहा है। तो उसके लिए एक वेबसाइट हम unlistedzone.com पर आ गए हैं, और यहाँ पर हम सिंपली एनएससी डाल करके सर्च करते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एनएससी इंडिया लिमिटेड अनलिस्टेड शेयर का प्राइस दिख रहा होगा 2065 रुपया। यहाँ पर आपको एनएससी शेयर का प्राइस सितंबर 2021 से मिल जाएगा, तो उस समय आप यहाँ पर प्राइस देखेंगे 740 रुपया दिखा रहा है। ठीक है, और जो कि यहाँ पर बढ़ते हुए कितना पहुँच गया है, 2065 रुपया पहुँच गया है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डीडी लिखा है ये डिविडेंड है 42 रुपया का, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ 80 रुपया का, और यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो 4:1 का बोनस है, और डिविडेंड यहाँ पर दे रखा है 90 रुपया का। फिर यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, उसके बाद में फिर यहाँ पर डिविडेंड मिला है, फिर यहाँ पर बोनस मिला है, फिर यहाँ पर डिविडेंड मिला है। तो जो भी कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं वो सारा यहाँ पर आपको चार्ट पर दिख जाएगा। अब इस वेबसाइट पर अगर आपको एनएससी इंडिया का शेयर खरीदना है अनलिस्टेड मार्केट से, तो मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पर आपको 250 की खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, और मेरी आपको इस तरीके की कोई राय नहीं है कि आप अनलिस्टेड मार्केट में जा कर के एनएससी इंडिया का शेयर खरीदें। अब थोड़ी सी हम यहाँ पर जानकारी और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 52 वीक हाई वो है 2325 का, 52 वीक लो 1875 का। यहाँ पर आपको मार्केट कैप दिखेगी 5,11,088 करोड़ की। पी रेशियो की बात करें तो 50.21 की मिल जाएगी। प्राइस टू बुक की बात करें तो 15.91 का दिखेगा। आरओई की बात करें तो 31.7 का दिखेगा, और बुक वैल्यू यहाँ पर आपको 129 रुपया 76 पैसे की दिखाएगी। फेस वैल्यू यहाँ पर आपको 1 रुपये की दिखाएगी। टोटल शेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे 2,47,50,00,000। और नीचे आने पर यहाँ पर आपको इनकम स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको कैश फ्लो का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में रेवेन्यू था 11,856, जो कि बढ़ करके 2026 में दिखा रहा है 16,601 करोड़ का। ओपीएम की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको ओपीएम घटता हुआ दिखाई देगा, और वर्तमान में जो ओपीएम चल रहा है वो 67.62% का चल रहा है। इस पेज में और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको पैट मिल जाएगा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये 7,501 करोड़ से बढ़ करके 10,180 करोड़ पहुँच गया है। यहाँ पर आपको कुछ फाइनेंशियल रेशियोज मिल जाएंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो 2023 में अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये 81.23% था, और 2026 में ये 67.62% हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये इसके आसपास ही है, और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 154 से ये 41 रुपया 13 पैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और नीचे आने पर यहाँ पर आपको एक पीयर रेशियो का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एनएससी और बीएससी का रेवेन्यू दिख जाएगा। एनएससी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको 16,601 करोड़ का दिखेगा। बीएससी के रेवेन्यू की बात करें तो 4,834 करोड़ का देखने को मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो एनएससी का ईपीएस है 41 रुपया 13 पैसे का, और बीएससी का ईपीएस है 61 रुपया 3 पैसे का। मार्केट कैप की बात करें तो एनएससी का मार्केट कैप है 5,01,188 करोड़ का, और बीएससी का मार्केट कैप है 1,59,417 करोड़ का। पी की बात करें तो एनएससी का पी 49.2 देखने को मिलेगा, और बीएससी का पी 64.1 देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एनएससी द्वारा फाइल्ड की गई डीआरएचपी डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से वापस ऊपर की ओर आकर के आप बैलेंस शीट पर क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं, और साथ में यहाँ पर कैश फ्लो पर क्लिक करके इसकी भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं।
तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो कि एनएससी आईपीओ के बारे में आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।